नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे की कड़क चाय। आज बात करेंगे संभल के बारे में। संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही है और एएसआई काम कर रही है, दिन पे दिन कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है या नई ऐसी जानकारी सामने आती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? पिछले लगभग 7 दिन से चंदौसी के अंदर जो लक्ष्मणगंज मोहल्ला है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसके अंदर एक बावड़ी की खुदाई चल रही है। बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ी और उसके बाद नई नई पिक्चर सामने आने शुरू हो गई। इसके अंदर कुआं मिला है, कमरे मिले हैं और लगभग ये 14 फीट गहरी है। इसमें जो सीढ़ियाँ मिली हैं वो बताती हैं कि ये बावड़ी कितनी गहरी है। और इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग भी मिली है। ये सुरंग जो है कहाँ तक जाती है, ये इसके बारे में पता चलेगा। मेरठ से एएसआई की सर्वेक्षण टीम पहुंची थी संभल। उसने 2 घंटे तक सर्वेक्षण किया और उसके बाद वापस चली गई। अब संभल के जो डीएम है राजेंद्र पैंसई, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी तत्परता दिखाई है कि किस तरीके से खुदाई सही ढंग से चल सके ये है। और जो इस ज़मीन के दावेदार हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके पास ये ज़मीन थी, ये प्लॉट था और इसके अंदर ये बावड़ी मिली। और उन्होंने जो कहा कि बदायूं के कोई आहूजा बाबू हैं, उन्होंने ये ज़मीन उनको बेची थी और इसके अंदर बावड़ी थी। अब आखिरकार ये बावड़ी क्यों ढकी गई, क्यों इसके साथ ऐसा किया गया, और आज जब ये खुदाई हो रही है तो उसके बाद संभल में, चंदौसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। और कह रहे हैं कि कल की भगवान के आने से पहले इस तरह के कुओं का मिलना या बावड़ी का मिलना किस तरह के संकेत हैं। आखिरकार क्या माजरा है? राजनीति तो खैर हो ही रही है। संभल चंदौसी के अंदर 150 साल पुराना बांके बिहारी का मंदिर भी मिला। तो ये सारी जो मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियाँ मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, ये आखिरकार है क्या और क्यों इनको ढका गया या फिर क्यों इनको जमींदोज कर दिया गया और ढक दिया गया? और जब ये खुदाई हो रही है तो सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। इसी पे पूरी बातचीत करेंगे, समझेंगे। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे, उनका भी रुख जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि जो सांसद हैं बर्क, वो समाजवादी पार्टी से ही हैं। हमारे साथ में रिपोर्टर विजेंद्र सिंह यादव जुड़ेंगे संभल से और उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है संभल के अंदर और क्या लेटेस्ट जानकारी उनके पास है, अपडेटेड जानकारी उनके पास में है। संभल का प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरीके से खुदाई आगे चल रही है और उसमें जो कुछ भी मिल रहा है क्या वाकई वो हैरान करने वाला है या फिर वाकई इसके ऊपर कुछ राजनीति हो रही है। तो एएसआई की टीम जिस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले विजेंद्र सिंह, क्या अब तक की पूरी जानकारी है आपके पास में, क्या हुआ है वहां पर? प्रशासन चल रही है जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इस तरह से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई, उसके बाद से ही जो प्रशासन है संभल का, वो एक्टिव मूड में जो है नजर आ रहा है। लगातार जब कल शुक्रवार को हिंसा के बाद 5वीं नमाज थी, तो जिस तरह से 3 लेयर की सुरक्षा के बीच, ड्रोन कैमरा की सुरक्षा के बीच कल नमाज को अदा कराया गया। उसके बाद संभल को जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने वहां पर जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने एक चौकी का निर्माण करने को लेकर कल वहां पर जगह को चिन्हित किया गया चूना डाल करके। आज वहां पर उसकी भूमि पूजन हुआ और उसके बाद जो है वहां पर जो है चौकी का जो निर्माण जो आज वहां से शुरू हो गया है। बात करें हम 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी वहां पर, उसको लेकर प्रशासन ने उसमें जो उपद्रवी जो थे और जिस तरह की जो हिंसा हुई थी उसको लेकर 2700 से अधिक लोगों के जो है अज्ञात सहित जो मुकदमा लिखा गया था, उस मामले में लगभग 45 से 50 लोग जो है प्रशासन जो है चिन्हित करके जेल भेज चुका है और 450 से अधिक जो नाम है जो पुलिस ने फोटोग्राफ के आधार पर जो है चिन्हित कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा ये जो बावड़ी जो मिल रही है, बावड़ी को लेकर आपके पास में क्या जानकारी है, क्या क्या मिला है उसके अंदर, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो एक चंदौसी में एक जो पुरानी बावड़ी मिली है उसको लेकर एक ग्रामीण के द्वारा वहां पर एक शिकायत की जाती है, जिलाधिकारी को शिकायत दी जाती है। जिलाधिकारी संभल के जो है राजेंद्र पैंसिया, उसको संज्ञान लेकर के उसकी राजस्व विभाग की टीम भेज करके वहां पर एक रिपोर्ट तैयार कराते हैं और रिपोर्ट तैयार कराने के बाद में राय लेखपाल रिपोर्ट तैयार करके
और उसमें जो है वहां पर बावड़ी होने का जिक्र किया जाता है। तो उसको लेकर संभल के जो डीएम है राजेंद्र पैसिया, वो उसको लेकर वहां पर नगर पालिका के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा वहां पर खुदाई शुरू कराई जाती है। तो वहां पर अंदर एक पुरानी इमारत पर सुरंग जो है वो वहां पर पाई जाती है। तो आज लगभग 8वां दिन जो है जो खुदाई को चल रहा है। तो उसमें एक पुराने जमाने की, जैसे आप जो बिल्डिंग होती है, जो एक इमारत होती है, तो उसमें जो है अंदर काफी दरवाजे हैं, अंदर जो एक कुआं भी बताया जा रहा है, वो अभी तक उसकी जो सफाई है वो लगातार चल रही है। उसमें जो दावे ठोक रहे हैं लोग, एक मुस्लिम पक्ष के हैं, वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि इस समय जो है हमने एक बदायूं के अहूजा है उनसे मोल लिए। और जो बिलारी का जो सहसपुर पड़ता है वहां के एक राजा है, वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बावड़ी है, जो हमारी बावड़ी है, और इसको प्रशासन जो है इसका वो सौंदर्यीकरण कराए इसका, और प्रशासन जो है अपने कब्जे में ले। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि आहूजा से ली थी बदायूं के, और जो वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष जो दावेदार हैं कि ज़मीन उनकी है, प्रॉपर्टी उनकी है, उन्होंने खरीदी थी है, उसके अंदर बावड़ी थी, लेकिन इसको जिस तरीके से ढक कर इसको प्लॉटिंग कर दी गई, उसको दे दिया गया, ये सब कुछ। और वो उनका स्टेटमेंट भी है कि वो खुद इस बावड़ी के अंदर घूम कर भी आए थे, देख कर भी आए थे, लेकिन बाद में इसको इस तरह किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये बावड़ी है क्या। ये वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें, बावड़ी जो है एक स्टेप वेल होता है, यानी कि आप एक ऐसा कुआं जिसके जहाँ तक पहुँचने के लिए, उस कुएं तक पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, आप सीढ़ियों के जरिए नीचे तक वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पे कुछ कमरे बने होते हैं, अगर आप स्नान करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं तो वहाँ रुक सकते हैं, ऐसा एक बावड़ी होती है। तो ये एक ओपन कुआं आपने देखा है कि जहां आप खेतों में या घरों में कुआं होता था, लेकिन एक बावड़ी होती है, वहां पर रहने की भी व्यवस्था होती है, नहाने धोने की व्यवस्था होती है, और उस थोड़ा ज़मीन से नीचे होता है। 8 फुट पर जो है पानी मिला है, जो कहा जा रहा है ये पाताल का पानी है, अभी भी पानी वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से चंचल कुमार जुड़े हुए हैं। चंचल कुमार, संभल से जो सांसद हैं वो बर्क है ना, जिया रहमान बर्क हैं, और जो कुछ भी हुआ है 24 नवंबर के बाद से वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, अब आपकी पार्टी इन बावड़ियों और मंदिरों को लेकर क्या सोच रही है जो मिल रहे हैं वहां पर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसा चरित्र है वैसे काम। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब 1989 में जब मंडल कमीशन पूरे देश में लागू हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमंडल यात्रा निकाल करके पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया, और पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। ये हर कोई जानता है। तो इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मस्जिदों के अंदर, अरे मस्जिदों के नीचे जमीनों में ये भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, ये वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। और जब आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान में हमारे उत्तर प्रदेश में जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की बात की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए। अब तो पीडीए आ गया है, अब पीडीए से दाल गलने वाली नहीं है। अब इससे कैसे मुकाबला किया जाए। 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी और मोदी जी की जो चिंता थी और बढ़ा दी, और हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है उस पर जोड़ा गया कि अब भैया तुम बोलो, बटेंगे तो कटेंगे। पहले ठेले, खुमचे, रेवड़ी, पटरी, दुकानदारों पे नाम लिखने की बात हुई कि तुम लिखो कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने देखा कि अब तो भैया इससे भी नहीं दाल गल रही है, तो इन्होंने खोदने का काम शुरू किया। मैं आपको बता दूं, ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की आवाम है, इनको जवाब देगी। इनका निशाना संभल खुदाई का नहीं, इनका निशाना वोट बैंक ढूंढ रहे हो। नीचे कैसे वोट बैंक मिलेगा, लेकिन ये गलत फहमी में जी रहे हैं। अब नौजवान ये कह रहा है कि बताओ हमारा रोजगार कहाँ है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, ऐसा कौन सा परेशान नहीं है। मैं लखनऊ के पास नहीं रहता हूँ, लखनऊ में रहता, आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल से मैं आपको विश्वास दिलाऊं आपको दोस्त, कि पूर्वांचल से इतने लोग लोहिया, पीजीआई और केजीएमसी में आते हैं इलाज के लिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जब सैकड़ों लोगों को बेड ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा, अभी एक रिकॉर्ड आया कि 7 लाख बच्चे जो है वो बच्चे छूट गए, वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी आया।
लेकिन सरकार को क्या चिंता है? खुदाई की चिंता है कि खोदो। और बीजेपी के लोगों ने खोदो योजना शुरू जो कर दी है, इनका खामियाजा इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। और जो इंसानियत का जो कत्लेआम कर रही है, इनसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ तुम जो भी जनता के बीच में वादे करके आए थे उस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हो? और आज देखो आप, अगर हम बात करें कि जो कहते थे कि हम गंगा की सफाई करेंगे, हम जो है सऊदी में काला धन लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, आज वो क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं, देश को खोद रहे हैं, देश के सौहार्द को खोद रहे हैं। और ये खोद करके चाहते हैं कि जो है इस देश के अमन चैन गंगा जमुनी तहजीब को जो है नस्त नाबूद किया जाए। बांटो और राज करो, अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं ये। ठीक है, ये जो है अंग्रेजों के चेले चपाटे वाली कोई बात नहीं, ठीक है, चंचल आगे, आपकी बात आ गई, चंचल, मैंने सुन ली, देश ने आपकी बात सुन ली। विजेंद्र, जैसे कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मैं थोड़ा आपसे मैं भी समझना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है आपसे, क्या वाकई इसका असर संभल, चंदौसी, गजरौला जो आसपास का पूरा एरिया है, जोया है ना, जिसकी हम बात करते हैं, तो संभल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, है ना, और मुरादाबाद तक, चंदौसी तक, है ना, पूरा यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है? क्या इसका असर, मैं थोड़ा माहौल समझना चाहता हूँ, जनता का मूड समझना चाहता हूँ, आपकी बात होती हो, क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? जी, थोड़ा संवाद, विजेंद्र अपने को अनम्यूट कर लीजिए जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। अनम्यूट कर लीजिए विजेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ, अब आई आपकी आवाज, ठीक है जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल में या आसपास जो लोगों से हम बात करते हैं, तो उसको लेकर लोगों में जो चर्चा है, जिस तरह की चर्चा है, तो उसको लोगों को जो है वो साफ कहना है, जिस तरह से जो सरकार जो जिस तरह से अपना काम कर रही है, जिस तरह से सरकार जो अपना काम कर रही है, तो संभल कहीं ना कहीं संभल को एक वो तीर्थों के नाम से अगर जाना जाता है, सबसे अगर ज्यादा तीर्थ हैं तो संभल में है, 68 तीर्थ कहे जाते हैं, 19 कूप हैं, 52 सरा हैं, जिस तरह। ठीक है जी, विजेंद्र जी, विजेंद्र तो लेकर हम जी जनता से हम बात कर रहे हैं, तो जनता ये कह रही है कि जो काफी दिनों से जो ये तीर्थ यहाँ के जो कूप थे यहाँ के जो बंद पड़े, उसी को लेकर जनता जो है कहीं ना कहीं इसकी सराहना करती हुई दिख रही है। तो जनता एक खुलकर बोल रही है उसको लेकर के। तो जो काफी दिनों से जो, अब बात करें हम बावड़ी की, तो बावड़ी काफी दिन से यहाँ पर दबी हुई थी, और बात कर, ठीक है, जनता सराहना कर रही है ना, जनता का मूड यह है कि जनता जो है सराहना कर रही है, नहीं प्रशासन के काम का को सही ठहरा रही है। हाँ, चलिए चंचल कुमार, देखिए हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अभी आपके सामने रिपोर्टर ही बता रहे हैं, संभल से बता रहे हैं कि जनता सराहना कर रही है। सराहना शब्द जो उन्होंने कहा, जनता सराहना कर रही है। अब आपकी जो चिंता थी कि ये वोट बैंक के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, जब जनता सराहना करेगी तो वोट बैंक में तो कन्वर्ट होगी, तो एक तरीके से तो आप ही की बात में समझ लूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कामयाब हो गई फिर वोट बैंक बनाने में। नहीं। अब जो देखिए, मैंने आपसे बताना है कि आज के समय में जो हर एक तबका, हर एक वर्ग परेशान है। आपने देखा होगा देश की हालत देखिए आप, आज के समय में अगर हम जीडीपी की बात करें, आज के समय महंगाई की बात करें, आज समय बेरोजगारी की बात करें, सब चरम पर है। वीरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि कुछ लोग, दो चार लोग, अब होता है क्या कि बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जेसीबी चल रही होती है, अच्छा हाँ चल रही, जेसीबी खुद रही है, लेकिन उसके परिणाम क्या है इसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है। इसके परिणाम ये हैं कि आने वाले समय में जो अमन चैन, जो लोगों के बीच में भाईचारे की जो खाई बढ़ रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये बीजेपी के लोग, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, इनका बस केवल एक काम है, बांटो और राज करो। मैंने तो पूछा ना, मैंने कहा आप बताओ कि किसानों के, अभी मैं जिस आजमगढ़ जिले से रहता हूँ, नहर में पानी होना चाहिए, उस नहर में पानी नहीं है, लेकिन हम खुदाई में मस्त हैं।
सरकार आपका ध्यान आकृष्ट की हुई है कि वो तो हमने 150 साल पहले बजरंगबली की मूर्ति ढूंढ ली। आपको मैं बताऊं, जिस गांव आसपास कोई ऐसा गांव, वीरेंद्र जिस गांव के रहने वाले होंगे, आप जिस गांव के रहने वाले होंगे, उस गांव में भी कम से कम 20 कुएं ऐसे होंगे जो ढक दिए गए होंगे अब समय के हिसाब से। अब अगर कुछ तय करोगे आप तो निश्चित तौर से भाई आपको मूर्तियां मिल जाएंगी, कुछ न कुछ खिलौने मिल जाएंगे, कुछ न कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी, कुछ न कुछ ऐसी आकृति मिल जाएगी इसको आप कहोगे नहीं तो भगवान का। हमारी आस्था पूरी तरीके से है, धर्म हमारा पर्सनल विषय है, आस्था हमारा पर्सनल विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उससे राजनीति करने का काम करते हैं, उनका बस एक काम है कि धर्म की आड़ में वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता ने पूरी तरीके से इनको सबक सिखाया। आप बताओ, इससे आपने याद होगा जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ तो लोगों ने क्या कहा, आसपास पूरा पूर्वांचल साफ हो जाएगा। आपको याद है कि नहीं याद है? उसका नतीजा क्या निकला कि आसपास पूर्वांचल की बात छोड़ो, 1, 2, 3 सीटें अगर छोड़ दी जाए, सारी की सारी सीटें सपा जीत गई, गठबंधन जीत गया। तो आप सोचो जो बची खुची जो कसर है वो आने वाले समय 27 में जनता निकालने का काम करेगी। वही जो हमारे अयोध्या के लोगों को जो बैरिकेडिंग करा करके लोगों को जो है, वहां भी लोग बहुत खुश थे। आपने भी दिखाया टीवी पे कि बहुत खुश है लोग, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर उद्घाटन हो रहा है, लेकिन जनता बताओ 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था क्या कर रही सरकार? चलिए ठीक है, महंगाई आप नहीं ठीक है, ये बताओ बीजेपी का नेता नहीं है, ये बताओ वीरेंद्र सिंह भी हैं, ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इनसे पूछिए। चलिए घर में डांट पड़ती होगी, बताओ ठीक है, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है उसके लिए वो चिंता करने के लिए है, आप भी चिंता कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। समय का अभाव है चंचल कुमार, फिलहाल इतना जरूर है कि संभल की जनता, चंदौसी की जनता सराहना कर रही है, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है। अब 27 में क्या होगा या उस अगले वाले चुनाव में क्या होगा, जनता जवाब देगी, वोट देगी, बताएगी। अगर आपके साथ है तो आपको वोट मिलेगा, उनके साथ है तो उनको वोट मिलेगा। फिलहाल तो हमने जो समझने की कोशिश की 4 बजे की कड़क चाय में कि संभल का मूड है क्या, मिजाज है क्या, तो जनता सराहना कर रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और जो हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 68 तीर्थ और 52 सराय और संभल को एक तीर्थ स्थान के रूप में अब पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। वो सभी लोगों की निगाहें इसके ऊपर हैं, पूरी दुनिया की निगाहें संभल के ऊपर टिकी हुई हैं। तो हमारी निगाह इसके ऊपर बनी रहेगी, संभल में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, हम आपको बताते रहेंगे। और 4 बजे की कड़क चाय में आपको पता चलेगा कि संभल के अंदर क्या क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज़।